हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2024 को। उसके शिफ्ट 4 के जीके के 20 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पावर प्ले के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा किस खेल से जुड़ी हैं? तो जो भक्ति शर्मा है वो तैराकी की एक प्लेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1862 में, 14 अगस्त 1862 को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में विभिन्न उद्योगपतियों ने मिलकर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। इसे प्रसिद्ध रूप से डैश योजना के रूप में जाना जाता है। मतलब किस योजना के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे योजना के रूप में इसे जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? यानी जो भारत का सेंट्रल बैंक था आरबीआई, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी जो आरबीआई का जो मुख्यालय था वो शुरू में कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पे आ गया? मुंबई में, और अभी भी वहीं पे है। एक क्वेश्चन और आता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने मई 2023 में डैश के रूप में शपथ ली है, यानी किसके रूप में शपथ ली है? तो अभी मई 2023 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है यानी सीवीसी से बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के थे अक्टूबर 2023 तक, तो वो थे अजीत पवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश आपका सिक्किम के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 में, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का गवर्नर जनरल, तो उसकी सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। अच्छा, राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन और आता है कि इनका नाम पहले राम मोहन राय था, तो राजा की जो इन्हें उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो वो राजा की उपाधि इनको दी थी अकबर द्वितीय ने। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। योजना का ध्यान सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था, तो ये भी सही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1997 से 2002 तक था, तो ये भी सही। यानी ऑप्शन जो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक नियम ये बताता है कि किसी गैस का दाब और तापमान व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? कब? जब आयतन और गैस के अणुओं की संख्या स्थिर रहे। तो बॉयल का ये नियम है, यानी आयतन और गैस के अणुओं की अगर संख्या स्थिर है तो किसी गैस का जो दाब है और तापमान है वो एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की आपूर्ति के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। स्टेटमेंट है पहला, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा में नकद और बैंक जमा शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, ये 2 प्रकार के संस्थानों वाले एक सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली। तो सही कथन की जो पहचान करनी है, तो दोनों कथन इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं था? तो 943, यानी लिंगानुपात कितना था? 943। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डू खान और हस्सू खान किस
शैली के महान उस्ताद माने जाते हैं? तो ये ख्याल जो शैली है उसके उस्ताद हैं हड्डू खान और हस्सू खान। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नव वर्ष को चिन्हित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, यानी उगादी। उगादी जो है आपका ये 3 स्टेट में यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तीनों का ये नव वर्ष का त्यौहार है उगादी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बस्तियों की शुरुआत लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी? तो जो मेहरगढ़ है वहाँ पे बस्तियों की शुरुआत लगभग 8000 वर्ष पहले हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, मेहरगढ़ में जो करंट लोकेशन है वो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो हड़प्पा सभ्यता के समय में मेहरगढ़ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने अबुआ आवास योजना 2023 शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है अबुआ आवास योजना। आवास योजना से एक क्वेश्चन और आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी और वनडे एग्जाम के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।